हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो ये किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसका इंपॉर्टेंट लेवल कैसा होने वाला है। प्लस हम पूरे मंथ की भी बात करेंगे क्योंकि आज के दिन ये मंथ हमारा कैंडल कंप्लीट हो गया है, तो पूरे मंथ में भी देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप आज के दिन का जो प्राइस एक्शन पैटर्न देखे होंगे, समझ गए होंगे बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे आज के दिन बुलिश था। कल के दिन ये कैंडल जब बना था तब मैंने बोला था कि ये हॉल्ट कैंडल टाइप सिचुएशन है, और तो यहाँ पे अब जब ब्रेकआउट देगा तो एक मोमेंटम हम लोग को ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। ठीक है, और हमने ये यहाँ पे जो रेंज बना था, ठीक है, उसके हिसाब से 1:1 हमने निकाल के यहाँ पे अपना लेवल निकाला था कल के दिन। तो आज के दिन बहुत ही अच्छा यहाँ पे मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला है। आगे अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, तो हम लोगों को अगर वन डे टाइम फ्रेम से सबसे पहले तो मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, फिर वन बाय वन करके हम नीचे की ओर आएंगे। राइट, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको कल के दिन ही बताया था कि यहाँ पे इस तरीके से ये एक रेंज में है। ठीक है, नीचे वाला तो रेंज है ही है और इस तरीके का भी एक चैनल पैटर्न था। प्लस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेकेट भी था जिसको यहाँ पे ब्रेकआउट देके यहाँ पे ऊपर की ओर इस तरीके से रुका हुआ था। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते तो ये ट्रेंड लाइन हमको पहले ही मिल जाती और आपको पता चलता है किस तरीके से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ पे रुका था। प्लस जब से ये इस ब्रेकेट का, जब से इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तब से यहाँ से जो टारगेट निकल के आया था आपको याद होगा 3400। जब ये इन लेवल्स के आसपास टच कर रहा था तभी हमने बात किया था कि अगर ये ऊपर जाके ब्रेकआउट देगा तो 3400 के आसपास का टारगेट मिलेगा। ठीक है, एंड जब ये ब्रेकआउट कैंडल बना था तब मैंने आपको एक चीज़ क्लियरली मेंशन किया था कि अभी ये ब्रेकआउट तो हो गया है लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पिछले 3 महीने से ग्रीन कैंडल बना के ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे हॉल्ट टाइप सिचुएशन होना चाहिए। हमने एक दो कैंडल हॉल्ट एक्सपेक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3-4 कैंडल, मतलब 3-4 महीने यहाँ पे रुका। ठीक है, बहुत ही अच्छी मोमेंटम हुई, फिर 3-4 महीने ये रुका और यहाँ पे सेलर्स ने ज़रूर ट्राई किया लेकिन बायर्स ने अपने आप को यहाँ पे होल्ड करके रखा है। इस महीने में बहुत ही अच्छा मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला है। याद रखेंगे, जब भी इस तरीके से कैंडल मिलता है तो एक फॉलोअप कैंडल हम लोग को ज़रूर मिल जाता है, तो हम लोग यहाँ पे एक नेक्स्ट फॉलोअप कैंडल का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। ठीक है, बस एक चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग के बाद वो सीधे नीचे आ गया। ठीक है, अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद फर्स्ट वीक में ही इस वीक का यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट मिलेगा तो हम लोग मान के चलेंगे कि हमें यहाँ से लगभग लगभग अभी आज के दिन की जो क्लोजिंग हुई है, अगर हम लोग हाई चेक करेंगे इस मंथ की, तो 3162 के आसपास क्या हुई है, और यहाँ पे जो रेंज था उसका हम लोग को टारगेट तो मिल गया है। लेकिन अगर इसका 1:2 निकालने जाएंगे तो यहाँ पे 1 निकालने जाएंगे तो 3200 का टारगेट हम लोग को नज़र आ रहा होगा। तो ये 3200 के बहुत करीब है, तो हमारा जो नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट 3400 है, इसकी हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नीचे की बात करेंगे तो देखिए इसके नीचे आने की अभी प्रॉबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि ये यहाँ पे पहला ब्रेकआउट था, उसके बाद ये यहाँ पे हॉल्ट करके निकला और ये वाला भी सिचुएशन मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है। तो जैसे इस ब्रेकआउट का नेक्स्ट मंथ में पहला कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो पोजीशन बनाया जा सकता है, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है। आपको सोच समझ के बनाना है, कितना क्वांटिटी एंटर करना है, कितना नहीं करना है। ठीक है, कितना रिस्क है यहाँ पे, अगर ये नीचे आता है तो क्या सिनारियो हो सकता है, ये सब सोच के आपको यहाँ पे अपने पैसे लगाने होंगे। ठीक है, अपनी एनालिसिस के बाद अभी हम लोग सीधे वीकली टाइम फ्रेम पे अब चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा कैंडल मिला है। जब ये यहाँ पे एक बड़ा कैंडल बना रहा था तो मैंने आपको बताया था कि ये 3-4 वीक के बाद यहाँ पे बड़ा कैंडल बना रहा है, इसलिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा तो ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट होगा और हम लोग को फॉलो थ्रू अप कैंडल मिलेगा। राइट, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले का ट्रेंड क्या था, यहाँ पे रुका है 3-4 वीक, यहाँ पे हॉल्ट करने के बाद सेलर्स के ट्राई के बाद ये ब्रेकआउट मिला है, तो इसको नेक्स्ट वीक में फॉलो थ्रू अप कैंडल मिल सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे ये जो कैंडल है ये काफ़ी बड़ा कैंडल बना है। अगर देखेंगे तो लगभग लगभग 2880 से लेके यहाँ पे 2160 का पॉइंट का कैंडल बना है। इतना बड़ा कैंडल अभी तक यहाँ पे एक ये कैंडल दिखा था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था जितना ये कैंडल बना है। राइट, और डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि 3-4 दिन से लगातार ग्रीन कैंडल है, तो ऐसा ये मान के चल सकते हैं कि हो सकता है जब नेक्स्ट वीक में मार्केट ओपन हो तो पहले एक दिन ये ऊपर की ओर ना जाए। ठीक है, गैप अप ओपन हो गया वो अलग बात है, तब ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे आ जाएगा। अगर थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ पे एक दिन हॉल्ट हो, एंड नेक्स्ट वीक के लास्ट में जो भी 3 दिन होंगे, 2-3 दिन, उसमें हम लोग को एक रैली शूट अप होता हुआ ऊपर की ओर दिखे, ऐसा सिचुएशन बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद ब्रेकआउट होता है तो हम लोग उसको किस तरीके से प्ले करेंगे, अभी हम लोग वो 15 मिनट एंड 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अगर यहाँ पे
गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, अगर मान लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है तो हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। अगर फ्रेश पोजीशन लेना है तो उसके लिए भी, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के हाई का ब्रेकआउट होने के बाद ही हम लोग यहाँ पे अपना पोजीशन लगाएंगे, एंड जो भी इस कैंडल का लो होगा उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लो लेके चल सकते हैं, ऐसे लगा के चल सकते हैं, ठीक है। और जिसने बहुत पहले से पोजीशन बना के रखा है उसको तो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जो अपना टारगेट है वो एक बार अचीव हो जाता है फिर हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अब हम लोग यहाँ पे मेन मुद्दे की बात करते हैं, मंडे पे किस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है, ठीक है। तो हमने ये देखना पड़ेगा, पिछले एक 4 दिनों से ये बुलिश है और काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। लास्ट में ये कैंडल बनने के बाद आज का कैंडल भी बड़ा है, 2.5% के आसपास का यहाँ पे हम लोग को कैंडल देखने को मिला है, ठीक है। लास्ट लास्ट में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन ये अच्छी बात है हमारे लिए। क्यों अच्छी बात है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास स्पेस है, इतना स्पेस है, अगर मार्केट इस बीच ओपन होके, ठीक है, आधा दिन टाइम स्पेंड करके यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि 3130 से लेके जो 60 का रेंज है इसका एटलीस्ट 1:1, मतलब 3200 के आसपास का हम लोग एक टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये हो गई पहली बात, क्योंकि हमारे पास ऊपर रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है। तो हम लोग को रेंज ही प्ले करना पड़ेगा, जब भी ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होता है तो जो रेंज होता है हम उसका 1:1 1:2 ऐसे प्लान करके चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये आज जो रेंज बन गया है ऊपर की ओर, इसका हम 1:1 प्लान करके चलेंगे। लेकिन अगर क्या हो कि अगर यहाँ पे ओपनिंग के बाद, ठीक है, इसके अंदर ही कोई ना कोई एक कैंडल बन जाए, एक छोटी कैंडल बन जाए, यहाँ ऊपर जाए और इसी लेवल से तुरंत सेलिंग आ जाए, तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल ऐसे सिचुएशन में इनसाइड कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखिए बायर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होता है, मतलब 3100 के आसपास अगर ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग होता है 2% से ज़्यादा, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिल सकता है। ऐसा सेलिंग क्यों होता है, क्योंकि एज अ बायर्स हम ऊपर के लिए यहाँ पे प्लानिंग करके गए हैं, लेकिन ऑन मंडे अगर ऐसा हो जाता है कि अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम कर जाता है या किसी वजह से गैप डाउन ओपनिंग होता है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ऐसे में ये हो सकता है ये जो ब्रेकआउट दिया है इसको एक बार रीटेस्ट करके ऊपर जाए, तो ऐसे सिचुएशन के लिए भी हम लोगों को पहले से रेडी रहना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड एक्चुअल जो मंडे की प्राइस एक्शन पैटर्न होगी उसके बारे में बात करते हैं। अब आज के दिन देखेंगे फर्स्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम हुआ, उसके बाद आधा से ज़्यादा दिन इसके अंदर इसने टाइम स्पेंड किया, एंड उसके बाद जब इसका ब्रेकआउट दिया तो इसका 1:1 यहाँ पे देखे गया है। तो हमारे पास एक यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी और इस ट्रेंड लाइन को अभी हम लोग फॉलो थ्रू करते हुए चलेंगे। जब ये अब यहाँ पे ओपनिंग के बाद मान लेते हैं मंडे को यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है। तीन ही सिचुएशन हो सकती है, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट। ज़्यादातर ये फ्लैट ओपनिंग होती है, तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, तो हमारे पास इतना स्पेस है और ये बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, तो अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो हो सकता है इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर देके 3190 के लेवल के आसपास एट द लास्ट जा के टच करे, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ओपनिंग के बाद ऊपर जाता है और जैसे ही ये 3155 और ये 60 के लेवल के आसपास जाता है, एक 15 मिनट पे रेड कैंडल बड़ा सा बन जाता है, तो हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। हो सकता है ऐसे सिचुएशन में ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, और एक यहाँ पे लगभग ये 3100 से लेके 3160 के बीच में एक चैनल पैटर्न बने और इसको 1-2 दिन ये फॉलो करें और उसके बाद अच्छा ब्रेकआउट दे, ठीक है। क्योंकि बहुत ही अच्छी रैली हो चुकी है, तो एक पोल हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये पोल बना, फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पे एक और बड़ा जो पोल है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उसकी एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं, और ऐसा बन के ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को एक अच्छी ऊपर की ओर रैली मिलेगी और वो सस्टेन करते करते धीरे धीरे हम लोग को ऊपर के टारगेट की ओर लेके चलेगी। तो हम लोग अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर के लिए अगर 3163 का ब्रेकआउट मिलता है तब हम लोग ऊपर 3180-85 का प्लान कर सकते हैं, और नीचे की ओर अगर हम लोगों को लेवल जो ब्रेक होना चाहिए ये 3097 का लेवल ब्रेक डाउन करता है, तब हम लोग यहाँ पे लगभग 3075 तक का एक नीचे की ओर लेवल देख सकते हैं। वीकली जो लेवल्स हमारे लिए निकल के आए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग वीकली इसको लगभग 3200 के टारगेट के लिए प्लान करेंगे, एंड मंथली टाइम फ्रेम पे 3300 के आसपास प्लान करेंगे। लेकिन जब ये ब्रेकआउट देगा उसके बाद ही हम लोग कोई भी सिचुएशन प्लान करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये नीचे आया और हम लोगों ने इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली, ठीक है। ब्रेकआउट होगा, जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बताया उस तरीके से होगा, तब हम लोग ये सस्टेनेबल होगा और इसको हम लोग रीच कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल डिसीजन हमेशा अपनी एनालिसिस के बाद लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हुई लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग अस।